नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देश के उस राज्य की जो अब वर्तमान की परिस्थितियों में देखें तो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, उसका नया केंद्र बनकर उभरा है। हम किसकी बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं देश के राज्य उत्तर प्रदेश की, जो अब खास तौर पे देखें तो एआई के अनुप्रयोग को लेकर अब देश का उत्तम प्रदेश बन चुका है। तो इसी विषय की आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे देश का सबसे उत्तम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एआई को इंटीग्रेट करते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया है। तो इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो देखिए, न्यूज यही है कि भारत में जो शासन सुधार है, जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है, डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो चौथी औद्योगिक जो प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में देश का जो राज्य उत्तर प्रदेश है, इसने एआई संचालित जो शासन है उसकी जो अग्रणी भूमिका है उस रूप में अपनी भूमिका निभाई है। और एक तरह से देखें तो एआई संचालित जो शासन है उसका एक प्रयोगशाला बनकर उभरा है। सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के लीडरशिप में देखें, चूंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र एक बड़ा भूभाग है और विविधता वाला भूभाग है। दूसरी तरफ देखें तो राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो एक बड़ा ढांचा है, और इसके बावजूद राज्य का जो एकीकरण किया गया है वो खास तौर पे टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक ढांचा वाला जो ये राज्य है, इसमें एआई का एकीकरण भारत में जो टेक्नोलॉजी लेड जो गवर्नेंस है उसकी व्यावहारिकता का परीक्षण माना जा सकता है, और इस दृष्टिकोण से ये जो राज्य है ये अहम हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नेतृत्व में जो एआई संचालित कह सकते हैं कि जो शासन है, जो शासन अपनाने की बात है, उस रूप में देखेंगे तो देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। और इस कारण से भी आता है कि देखेंगे तो जो वर्ल्ड बैंक है, गूगल है, इनके साथ मिलकर भारत का पहला एआई बेस्ड जो गवर्नेंस पायलट जो प्रोजेक्ट है वो कौन चला रहा है? तो यूपी चला रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई तकनीक के जरिए क्या है कि अब कई सारे क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। चाहे वो गवर्नेंस की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हम मेडिकल सेक्टर की बात करें, चाहे हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, रूरल मैनेजमेंट की बात करें, या जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो एक क्रांतिकारी बदलाव है वो अब देखने को मिल रहा है। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान अब देखने को मिल रहा है वो किसका देखने को मिल रहा है? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो एआई मॉडल है ये क्या है? एक मल्टी लेयर्ड मॉडल है। इसमें आप देखेंगे स्टेट लेवल जो गवर्नेंस है, जो पॉलिसी और जो स्ट्रेटजी है, उसके लेयर्ड आपको देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको गवर्नेंस के जो ऑपरेशनल जो लेयर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे? तो देख सकते हैं, अगर स्टेट लेवल गवर्नेंस की बात करेंगे तो डेटा ड्राइवन जो पॉलिसी मेकिंग है उसको लागू किया गया है। प्रेडिक्टिव जो मॉडलिंग है, नेचुरल जो डिजास्टर है उसको लागू किया गया है। बजट को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें खास तौर पे जो एल्गोरिदम जो सिमुलेशन है उसका प्रयास किया जा रहा है। गवर्नेंस के स्तर पे जो भी परफॉर्मेंस है उसका डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। तो ये सरकारी जो निर्णय है उनके साक्ष्य आधारित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नेंस संचालित हो रहा है उसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड जो कमांड और जो कंट्रोल सेंटर है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। जैसे स्मार्ट जो सर्विस लॉन्च है, ट्रैफिक जो ऑप्टिमाइजेशन है, इमरजेंसी जो मैनेजमेंट है, सिटी डेटा जो इंटेलिजेंस है, पोल्यूशन जो मॉनिटरिंग हो रही है, या रियल टाइम जो लॉ है या ऑर्डर जो असेसमेंट है, ये अहम भूमिका इसमें निभा रहा है। और यूपी के लगभग 18 से अधिक जो बड़े शहर हैं उन क्षेत्रों में देखेंगे तो जो स्मार्ट गवर्नेंस है उसे पूरी तरह से प्रशासन ने लागू कर दिया है। और इसी कारण से देख सकते हैं कि यूपी में जो एआई आधारित जो गवर्नेंस मॉडल है ये पूरी तरह से लागू हो चुका है, जिसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो व्यापक स्तर पे, जैसे रियल टाइम पे जो मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यातायात की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, क्राउड को कंट्रोल करने की बात हो, एक तरह से अपराध की जो निगरानी करने की बात कही जा रही है, डिसीजन जो मेकिंग की बात की जा रही है, इन सभी में क्या होना चाहिए, अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है तो जो एक्यूरेट डेटा है, जो त्वरित डेटा है, वो प्राप्त किया जा सकता है और उसके आधार पर जो गवर्नेंस है उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जो डेटा ड्राइवन जो गवर्नेंस है ये अहम हो जाता है, क्योंकि जो कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उस पॉलिसीज के स्तर पर देखेंगे जो भी नीतियां हैं उनका जो एक आकलन है, उनका अनुमान नहीं है, तो वो साक्ष्यों पर आधारित होता है। और ऐसे ही देखेंगे जो प्रिडिक्टिव जो कैपेबिलिटीज है, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जो जोखिम है, रिस्क है, हेल्थ रिस्क है, या भीड़ का जो प्रबंधन है, ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं उनका जो भविष्यवाणी है एक चैलेंज था। तो उसको कहीं ना कहीं देखें तो यूपी का जो गवर्नमेंट है उसने एआई मॉडल को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीएम योगी की जो दूरदर्शिता है और जो एआई की तकनीक है, इनका जो समावेश राज्य में देखने को मिल रहा है, इस कारण से क्या है कि कृषि क्षेत्र की जो तस्वीर है वही बदल चुकी है। कृषि क्षेत्र में जो एआई का समावेश देखने को मिल रहा है, इस कारण से यूपी के किसानों की जो तकदीर है वो तकदीर बदलने वाला इसे मॉडल कहा गया। क्यों कहा गया? तो एआई का जो समावेश है उस समावेश से क्या फायदा हो रहा है, तो जो फसलें होती है, जो क्रॉप्स होती हैं, वो किस स्थिति में है, उनका जो हेल्थ है वो किस प्रकार है, उसका जो एनालिसिस है वो खास तौर पे हो पा रहा है। रोगों की जो पहचान है उसका समाधान हो सकता है। सिंचाई की जो आवश्यकता है उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस करके उसका निर्धारण किया जा सकता है। और इस कारण से देखेंगे तो खास तौर पे जो फार्मिंग है, जो प्रिसिशन फार्मिंग है, उसमें आने वाली जो कॉस्ट है, जो लागत होती है, उस लागत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को और क्या किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उसे और बढ़ाया जा सकता है। और जो कीटनाशक, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका जो इस्तेमाल है उस इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो राज्य के छोटे किसान हैं, जो छोटे जोत के अधिकार वाले जो किसान हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकते हैं। उनके लिए ये प्रक्रिया आसान हो सकती है और लाभदायी हो सकती है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि किसानों के लिए देखें तो उनकी तकदीर बदलने वाला ये मॉडल है, क्योंकि जो नवाचार है, सहयोग की जो भावना है, उसको प्रोत्साहन देते हुए पायलट जो प्रोजेक्ट हैं, उनके तौर पे उत्तर प्रदेश भारत के पहले एआई आधारित जो शासन प्रणाली है उसको आत्मसात करने वाला राज्य बन चुका है। और इसे विश्व बैंक, गूगल की जो साझेदारी है उसने एक विशेष कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस ऐतिहासिक पहल ने ये सिद्ध कर दिया है कि कैसे वर्तमान समय में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अभूतपूर्व स्तर पे सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनमें एक सहयोगी और एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि एआई अब साबित हो रहा है किसानों का सच्चा सहायक, क्योंकि कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो एआई आज किसानों का सच्चा क्या है, मित्र बन चुका है। एआई संचालित जो ड्रोन है, फसलों का जो एक कह सकते हैं निरीक्षण है, उनकी जो वास्तव स्थिति है, कीटनाशकों का कितना उपयोग होना चाहिए, तो इस तरह के जो स्मार्ट कृषि तकनीक है, इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हो रही है बल्कि कृषि जो है वो सस्टेनेबल हो रहा है, टिकाऊ बन रहा है और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप भी उसे प्राप्त हो रहा है। और इससे जो छोटे जोत के अधिकार वाले जो किसान हैं उनको क्या मिल रहा है, तो एक स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कृषि है वो अपनाने में मदद मिल रहा है। और इससे छोटे जो किसान हैं वो वैज्ञानिक खेती को अपनाकर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर नगरों से लेकर ग्रामों तक विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं कि जो लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से ये अहम माना जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बन चुका है डिजिटल परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण, क्योंकि गवर्नेंस में भी क्या है कि एआई जो यूपी मॉडल है वो लागू हो चुका है। इंटीग्रेटेड जो कमांड और जो कंट्रोल सेंटर है वो स्थापित किए जा रहे हैं। खासतौर पे देखेंगे ट्रैफिक सेक्टर में खास तौर पे इसको लागू किया गया है। सीसीटीवी जो निगरानी है, इमरजेंसी जो रिस्पांस है, प्रिडिक्टिव जो पॉलिसिंग है, इसको लागू किया जा रहा है ताकि गवर्नेंस को और महत्वपूर्ण तौर पे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी उसकी बढ़ाई जाए, जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का है, तो इनके नेतृत्व में बनी जो दूरदर्शी नेतृत्व जो नीतियां हैं वो अब ट्रांसफॉर्मेशन के स्तर पे, समावेशी विकास
विकास के स्तर पे अब पूरी तरह से परिलक्षित हो रही हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक जीवंत उदाहरण इनका बन के उभरा है। दृष्टि और नवाचार के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि एक लॉन्ग जो विजन है वो लेकर चल रहे हैं यहाँ सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं। उनके इस विजन और एक जो इनोवेटिव जो थॉट है उसके सम्मिलित प्रयास से जो शासन है, शासन को एक नई जो परिभाषा है वो प्राप्त हुई है और इस कारण से इसे एक वैश्विक जो पहचान है वो भी देखने को मिल रही है। एआई जो है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, आज उत्तर प्रदेश में शासन और सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो एक नया जो स्वरूप है उसको निर्मित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे वो नगरीय प्रबंधन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति क्षेत्र हो। प्रदेश के प्रमुख जो नगर हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड जो कमांड कंट्रोल जो एरिया सेंटर हैं, स्मार्ट जो गवर्नेंस है वो अब लागू हो रहे हैं और ये केंद्र एआई संचालित विश्लेषण के माध्यम के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में अब काम करेंगे। इस तकनीकी के एकीकरण से नगरीय जो स्थितियां हैं, नगरीय जो जीवन है वो पहले से और बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है और नगरीय जो अनुकूलन है उसके अनुरूप बन सकती है। तो इस कारण से देखें तो ये अहम हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बन चुका है डिजिटल परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण जिसकी हमने बात की। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो सेक्टर हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, गवर्नेंस हो, कृषि हो, प्रबंधन हो, इन सभी को एक तरह से एआई बेस्ड इंटीग्रेट करके एक भविष्य कह सकते हैं भविष्य आधारित जो उन्मुख कार्यबल है वो भी तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो विशेष जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें और देखने को मिलती हैं। जैसे महाकुंभ 2025 में देखें, एक महाआयोजन था और इसमें एआई का विशेष तौर पे इस्तेमाल किया गया। करोड़ों जो श्रद्धालु थे जो यहाँ पर आए हुए थे, उनका जो कुशल प्रबंधन है वो एक बेहतर कह सकते हैं उदाहरण दर्शाता है, क्योंकि महाकुंभ जो 2025 है ये ग्लोबल स्तर पे एक एआई केस स्टडी के तौर पे देखा जा रहा है। ये विश्व स्तरीय उदाहरण है तकनीक से बड़े आयोजनों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, उनका आयोजन किया जा सकता है, सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकता है। इसमें एआई महत्वपूर्ण तौर पे देखें तो शामिल था, जिसमें फेशियल जो रिकॉग्निशन की बात कही जा रही थी, खोया पाया जो समाधान था कि बहुत सारे लोग भीड़ में भटक जाते हैं, तो उनके समाधान को एआई के तौर पे एक तरह से समस्या का हल किया जा रहा था। एआई जो क्राउड डेंसिटी मैपिंग है, इसे स्टैम्पेड रोकने में मदद किया जा रहा है। जो भी भागदड़ हो सकता है उसकी संभावना को कम करने में एआई की मदद ली जा रही थी। रियल टाइम जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये लागू किया गया था। एआई इन बिल्ड ट्रैफिक जो डाइवर्जन है वो मॉडल इसमें लागू किया गया था। स्मार्ट जो लाइटनिंग है, रिसोर्स जो ऑप्टिमाइजेशन है या ड्रोन जो मॉनिटरिंग है, इनको बेहतर तरीके से क्या किया गया था, इस एआई बेस्ड मॉडल के तौर पे लागू किया गया था। और ये लागू करने वाला कौन था, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो थी। अगर हम देखेंगे मेडिकल सेक्टर या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्या है कि यूपी ने एआई मॉडल को बेहतर तरीके से लागू किया है। जैसे रोबोटिक जो सर्जरी है ये उत्तर प्रदेश राज्य में अब पूरी तरह से लागू की गई है। एआई जो डायग्नोस्टिक की बात की जा रही है, हेल्थ रिस्क जो प्रेडिक्शन है वो मॉडल लागू किया गया है। टेलीमेडिसिन और एआई जो एक तरह से जो ट्रैकिंग है उसकी बात कही जा रही है। रूरल अर्बन दोनों क्षेत्रों में देखेंगे हेल्थ केयर जो डिलीवरी है उसमें पहले से काफ़ी सुधार हुआ। और इसी कारण से देखेंगे ग्रामीण और शहरी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हुआ है, एक तरह से जो पहले एक बड़ी खाई देखने को मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं नहीं थी, शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं थी, वो जो खाई थी वो कम हुई है। और क्यों कम हुई है, क्योंकि अब क्या है कि समय पर जो उपचार मिलने की बात कही जा रही थी वो उपचार सभी क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है और उसकी जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो पहले से क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई है, यानी जो सटीकता है वो बेहतर है। और यही सब कारण है। यही नहीं, जो अर्बन मैनेजमेंट है उसमें भी खास तौर पे जो एआई है उसका समावेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। चाहे वो स्मार्ट लाइटनिंग की बात की जाए, स्मार्ट कचरा प्रबंधन की बात करें, ट्रैफिक जो ऑप्टिमाइजेशन है उन क्षेत्रों में किया गया है, सिटीजन सेंट्रिक जो डिलीवरी है, या फिर एआई के कारण शहर में हुए अधिक जो सुरक्षित सुव्यवस्थित जो एक प्रणाली लागू की गई है वो क्या है, वो
सरकार के द्वारा यहाँ पर तय की गई है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि एक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका जो मॉडल है वो यूपी में अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो विजन के स्तर पे हो, एग्जीक्यूशन के स्तर पे हो, ह्यूमन या मशीनरी जो सिनर्जी है उसके स्तर पे हो, स्केलेबल या फिर कह सकते हैं रिप्लिकेबल जो फ्रेमवर्क है वो विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसको और डिटेल में आप देख सकते हैं। जैसे विजन और एक्सक्यूजन के स्तर पे देखेंगे तो स्थिर जो नेतृत्व है, तकनीकी जो एक अप्रोच हो सकता है, दीर्घकालिक जो पॉलिसी हो सकती है, संस्थागत जो व्यवस्था है उनका निर्माण किया जा रहा है। और ह्यूमन और मशीनरी दोनों सेक्टर में देखेंगे तो गवर्नेंस को एआई से जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, ताकि जो प्रशासन है वो तेज हो सके, सटीक हो सके और कास्ट के स्तर पे भी कम हो सके। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमने बात की। दूसरी बात करें कि इन सारे जो एडवांटेज हैं, जो रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, तो इन सारे रणनीतियों के लाभ के अलावा देखेंगे तो कुछ चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती देखने को मिल रही है वो क्या है? वो सूचनाओं के संदर्भ में देखने को मिल रही है। जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो क्या हो रहा है? वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका क्या हो सकता है? दुरुपयोग हो सकता है। जो भी डेटाज है, सर्विस लांस के स्तर पे भी चिंताएं देखने को मिली है। और एल्गोरिथम जो एक बायसनेस है, क्योंकि गलत डेटा गलत निष्कर्ष दे सकता है, तो इस आधार पर जो नीतियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं और उस क्षेत्र या उस सेक्टर के ऊपर एक निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। सामाजिक जो समूह है उनके संदर्भ में भी अन्याय हो सकता है। और एक जो डिजिटल डिवाइड है उसका भी खतरा है, क्योंकि जो रूरल सेक्टर है और जो अर्बन सेक्टर है, इन दोनों के स्तर पे क्या है कि एक अंतर हो सकता है। क्योंकि अभी भी क्या है कि इंफ्रा के स्तर पे जो पहुंच है वो डिजिटल या इस तरह के टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है अभी भी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बराबर नहीं है। और जैसे रूरल और ग्रामीण के अलावा शहरी क्षेत्रों में अंतर है, ठीक वैसे क्या है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड स्तर पे भी आप देखेंगे कि यही अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक दिक्कत देखने को मिल सकती है। हाई कॉस्ट ऑफ जो एआई डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि जो उपकरण है वो क्या है, वो काफ़ी महंगे हैं, ट्रेनिंग महंगा है, और इस कारण से देखें तो एक कैपेसिटी जो गैप है वो देखने को मिल सकता है। जो भी जुड़े हुए कर्मी हैं उनकी जो तकनीकी दक्षता है वो कम हो सकती है। रेगुलेटरी जो चैलेंज है वो भी एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि अभी भी देखेंगे कि एआई आधारित जो नियम कानून है वो अपने देश में अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो इस कारण से अभी चुनौतियां इसके लागू करने, इसके क्रियान्वयन से जुड़ी हुई देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो एआई संचालित शासन मॉडल है एक विशेष उदाहरण है, जिसे केवल तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में देखें तो एक संरचनात्मक जो परिवर्तन है उस रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये जरूर दिखाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, तकनीकी जो दक्षता है, जो संस्थागत एक समन्वय है वो किया जाए तो नागरिक केंद्रित जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो एक साथ हो जाते हैं। और जब ये सभी एक साथ हो जाते हैं तो जो शासन व्यवस्था है वो पहले से बहुत तेज हो जाती है, सटीक हो जाती है, नागरिक केंद्रित हो जाती है, उत्तरदायी वाली हो जाती है। और ये मॉडल भारत के अन्य राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है, जहां कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो गवर्नेंस है, ये केवल प्रशासन का एक उपकरण तक सीमित नहीं होगा बल्कि भारत की विकास कहानी का एक प्रमुख जो अध्याय है वो बन सकता है। और यूपी का जो एआई संचालित शासन मॉडल है ये तकनीक आधारित जो प्रशासन है यह न केवल सेवा प्रदायक के स्तर पे कुशलता को मेंटेन करता है बल्कि समावेशी जो विकास है, पारदर्शिता है या फिर सुरक्षा के नए जो मानक हैं उनको भी स्थापित कर सकता है। तो 21वीं सदी में देखेंगे तो शासन का एक जो भविष्य है उस भविष्य के उन्मुख जो उदाहरण है उस रूप में जो यूपी है अब स्थापित हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, अन्य जो अचीवमेंट होंगे वो किस रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि महाकुंभ 2025 में एआई का जो उपयोग है वो किन क्षेत्रों में किया गया है? भीड़ प्रबंधन के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, भूखंड सर्वेक्षण के लिए, स्मार्ट लाइटनिंग के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। एक सूचना है आप सभी के लिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे के अवसर पे एक महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है। आईएएस जीएस जो फाउंडेशन बैच है पीटी और मेंस के, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में जो भी कोर्स हैं उनमें एडमिशन ओपन है। और इनके लिए जो भी निर्धारित फी है, जैसे हिंदी माध्यम में देखें तो जो फी है वो 1,10,000 है, लेकिन इस ऑफर के तहत जो फी रखी गई है केवल 50,000 है।
ऐसे इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है उसके लिए निर्धारित फ़ी 1 लाख है, लेकिन इस ऑफर के तहत जो फ़ी होगी वो केवल 25,000 होगी। ये विशेष जो ऑफर है कब तक वैलिड है, तो ये आज तक यानी 14 नवंबर 2025 तक ही वैलिड है। इसके अलावा देखेंगे तो अगर और भी कोई क्वेरी है तो उसके समाधान के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9555124124, या संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ sanskritIAS.com पर विजिट करके जो भी संबंधित आपकी क्वेरी है उसका शंका समाधान कर सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि कैसे उत्तर प्रदेश अब AI टूल्स को विभिन्न सेक्टर में इस्तेमाल करते हुए देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जो उत्तम प्रदेश हो चुका है। तो इसी विषय की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।